कालू, मुझे पता होता तुम कोई काम धंधा नहीं करते, मैं कभी तुमसे शादी ना करती। गौरी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। कालू, तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? क्या कोई और पसंद है तुम्हें? ओहो गौरी, मुझे कोई और पसंद? एक पत्नी संभाल नहीं होती, दूसरी कैसे संभालूंगा? ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। तुमने क्या किसी दूसरी कवि को पसंद करना है? कोई तुम्हें ही पसंद नहीं करेगी। सुना कबूतर यार, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ कालू, तुम सुनाओ कैसे हो? ठीक हूँ, बस किसी काम धंधे की तलाश में हूँ। तुम सुनाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? बस क्या बताऊँ, मैं भी भोजन की तलाश में निकला हूँ। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आती है। ये किस चीज़ की आवाज़ थी? भूत की थी। ये भूत भी आजकल बहुत आज़ाद घूमने लग गए हैं। कालू हंसने लग जाता है। क्या? क्या भूत? कालू भाई, ऐसे नहीं बोलो, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कहकर कबूतर वहां से उड़ जाता है। डरपोक कबूतर, डर गया। कितना डरता है ये कबूतर भूतों से। आइडिया, अभी जाकर गोरी को बताता हूँ। कुछ सोचकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी, अरे ओ गोरी, कहाँ हो? गौरी कवि रसोई से आती है। कालू, मैं इतनी मुश्किल से कंबल से उठकर रसोई में गई थी, क्या है, क्यों बुला रहे हो? गोरी, तुम्हें पता है कबूतर भूतों से बहुत डरता है। तो अब मैं क्या करूं? इस खुशी में मिठाई बांटूं? गोरी, तुम समझी नहीं, कबूतर भूतों से कितना डरता है। क्यों ना हम यही बिजनेस स्टार्ट कर लें? कौन सा बिजनेस कालू? गोरी देखो। कालू कौवा गौरी कवि को सारी बात समझा देता है। जो भी कहो कालू, ऐसे उल्टे कामों में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि अपने ऊपर सफेद कपड़ा डालते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। दोनों कौवे कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। कबूतर और लूसी भोजन कर रहे थे। दोनों कौवे कबूतर की खिड़की के बाहर खड़े थे। लूसी, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे क्या? क्या मेरे पीछे? भू, भू। कबूतर जी, क्या भू भू लगा रखा है? लूसी, तुम्हारे पीछे भूत है। भागो, भागो यहाँ से। हाय, मैं मर गई। भूत, भागो। लूसी और कबूतर दोनों दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि घर के अंदर आते हैं, भोजन उठाते हैं और खिड़की से वापस चले जाते हैं। बड़ा मजा आया कालू, उस कबूतर का मुंह देखने वाला था। अगली सुबह ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। क्या लूसी बहन भूत? हाँ रानो बहन, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। लेकिन लूसी बहन, भूत आपका भोजन चुराने क्यों आएगा? रानो बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा। दो भूत थे, सफेद रंग था उनका। दोनों हवा में उड़ रहे थे, बहुत बड़े बड़े थे। क्या सच में कबूतर भाई? मैं नहीं डरता वरता भूतों से। मेरी पत्नी गोरी तो भूतों को 2 मिनट में पकड़ लेती है, इसलिए मुझे इन भूतों भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच गोरी बहन भूतों को पकड़ लेती है? तो और नहीं तो क्या, कबूतर भूतों ने तुम्हारे घर को देख लिया है, वो आज फिर जरूर आएंगे। मैं तो कहता हूँ तुम जाकर गोरी से बात करो। हाँ हाँ कालू भाई, चलो चलो गोरी बहन के पास चलते हैं। कालू कौवा कबूतर को लेकर गौरी के पास जाता है। चिंता ना करो कबूतर भैया, अब वो भूत नहीं बचेगा। हाँ गोरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। गौरी कवि ने तो बिल्कुल साधुओं जैसा भेष बना रखा था। बस 1000 रुपए लगेंगे। क्या 1000 रुपए? कबूतर, लगता है तुम भूत भगाना नहीं चाहते। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको आपकी फीस दे दूं। रात हो जाती है। गौरी कवि कबूतर के घर चली जाती है। आप सब घर से बाहर चले जाओ, अब उस भूत की खैर नहीं। कबूतर, लूसी और कालू कौवा घर से बाहर चले जाते हैं। भूत, कहाँ है तू? सामने आ। देखना, गोरी पकड़ेगी भूत को। कुछ देर बाद गौरी कवि घर से बाहर आती है और कहती है, उन दोनों भूतों को मैंने पकड़ लिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अब तो कौवा और कवि हर रोज ऐसा ही करते। वो कभी बुलबुल के घर जाते, कभी तोते के, तो कभी किसी और पक्षी के। वो रात को पक्षियों को डराते और अगले दिन जाकर
भूत पकड़ने के बहाने पैसे ले लेते। कालू जी, अब तो हमारे मजे हैं, हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। आखिर आइडिया किसका था? एक दिन सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। मैं तो नहीं मानती किसी भूत वूत को, ये जरूर किसी पक्षी की शैतानी है। रानो, पक्षियों ने अपनी आंखों से भूत देखा है और मैंने पकड़ा भी है भूत को। हाँ रानो बहन, गोरी बहन ठीक कह रही है। हाँ रानो बहन, उस भूत को मैंने भी देखा है। इस रानो की बच्ची को भी एक बार भूत दिखाना ही पड़ेगा। बड़ी चूं चूं कर रही है। रानो चिड़िया रसोई में काम कर रही थी, तभी गोरी और कालू कौवा खिड़की से रानो चिड़िया के घर में घुस आते हैं। चिड़िया, क्या बना रही हो? भूत भूत बचाओ! रानो चिड़िया घर से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पक्षी तो ठीक कह रहे थे, ये भूत तो सच में होते हैं। रानो चिड़िया खुद से बातें कर रही थी कि उस पेड़ से आवाज आती है। रानो चिड़िया, भूत इस तरह पक्षियों को परेशान नहीं करते। पेड़ जी, आप बोल सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। रानो चिड़िया, वो भूत नहीं बल्कि तुम्हारे जंगल के कौवे कालू कौवा और गोरी कौवी हैं। वो पेड़ गोरी और कालू की सारी सच्चाई रानो चिड़िया को बता देता है। अब तुम चिंता मत करो, उन दोनों को मैं सबक सिखाता हूँ। गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी उन दोनों को आवाज आती है। तुम दोनों मेरा नाम लेकर पक्षियों को तंग कर रहे हो। अब तुम दोनों की खैर नहीं। कौन है? कौन है यहाँ? गोरी कवि के सामने असली भूत था। वो दोनों की खूब पिटाई करता है। मार दिया, भूत ने मार दिया। भाग भाग कालू, भाग! रानो चिड़िया भी घर आ जाती है। गोरी, अब मजा आया? इस रानो चिड़िया के घर में सच में भूत है। भागो कालू! अगली सुबह रानो चिड़िया सब पक्षियों को गोरी और कालू की सच्चाई बताती है। इसका मतलब दोनों दुष्ट कौवे मिलकर हमें बेवकूफ बनाते रहे। रानो चिड़िया, बहुत अच्छा किया तुमने उन दोनों के साथ। हमें तो उस पेड़ का धन्यवाद करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। मानो चिड़ा भोजन लेकर घर आता है। मानो जी, आज आप जल्दी लौट आए। हाँ, आज मुझे जाते ही दाना मिल गया। पापा, हमने उड़ना सीख लिया है। अब मैं भाई से भी ज्यादा तेज उड़ सकती हूँ। अच्छा, क्या सच में? नहीं पापा, मैं ज्यादा तेज उड़ता हूँ। मैं ज्यादा दूर तक गई थी, है ना मम्मा? अच्छा, तो अभी इस बात का फैसला हो जाता है। तुम दोनों वो सामने जो बड़ा पेड़ है उस पर सफ़ेद फूल लगे हैं, जाओ और वो सफ़ेद फूल तोड़ कर लाओ। जो पहले फूल ले आया वही दौड़ में तेज होगा। अब आएगा मजा। 1 2 3 गो! गुड़िया और कुकू तेजी से उड़ते हैं। वो दोनों दूर तक उड़ते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कुकू आगे निकल जाता है और जल्दी से फूल तोड़ने लगता है। गुड़िया कुकू को धक्का देती है और फूल तोड़कर वापस भागती है। गुड्डी चुड़ैल, रुको! कुकू भी फूल तोड़कर गुड़िया के पीछे पीछे भागता है। रानो और मानो चिड़ा उन्हें आता हुआ देख रहे थे। गुड़िया पहले पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, इसने चीटिंग की। ये चीटर है। चीटर चीटर चीटर। गुड़िया चीटर है। तुम होगे चीटर, मैं तो नहीं हूँ। गुड़िया बेटी, आपने अपने भाई को धक्का क्यों दिया? अगर उसे चोट लग जाती तो? मम्मा सॉरी। चलो अब घर चलते हैं। वो सब घर चले जाते हैं। वो सब मिलकर दाना खाते हैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। मम्मा, क्या नानो भी आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनाया करती थी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी नानो
तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार। यूं ही रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा दाना लेने जाने लगता है तो कुकू भी जिद करने लगता है। पापा, अब हमें भी उड़ना आ गया है, आज आप हमें भी अपने साथ लेकर। कुकू बेटा, आप नहीं जानते, जंगल में भोजन की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। ना जाने कितने शिकारी पक्षी जंगल में घूम रहे होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा रानो, मैं चलता हूँ। मानो चिड़ा भोजन की खोज में निकल जाता है। मैं ज़रा गौरी बहन की तरफ जा रही हूँ, उन्हें कुछ काम था। कुकू गुड़िया, तुम दोनों घर से बाहर मत जाना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। जी गौरी बहन, मुझे कबूतर भैया ने बताया कि आपको कोई काम था। हाँ रानो, कालू जी 2 दिन से दूसरे जंगल गए हुए हैं। मैं अपने अंडों को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। क्या आप मुझे नदी से थोड़ा पानी ला देंगी? हाँ ज़रूर गौरी बहन, मैं अभी पानी ला देती हूँ आपको। मैं पापा के पीछे जा रहा हूँ। कुकू भैया, मम्मा ने आपको बाहर जाने से मना किया है, मैं पापा के साथ वापस लौट आऊँगा। कुकू घर से निकलता है और इधर उधर उड़कर अपने पापा को ढूंढने लगता है। उसे थोड़ी दूर अपने पापा जाते हुए दिखाई देते हैं। वो पापा मिल गए, मैंने पापा को ढूंढ लिया। इससे पहले कि कुकू अपने पापा के पास जाता, मानो चिड़े को 2 बड़ी बड़ी चीलें रोक लेती हैं। मुझे जाने दो। क्यों भाई, क्यों जाने दे? क्या तुम हमारे रिश्तेदार हो? दोनों चीलें हंसने लगती हैं। कुकू एक पेड़ के पीछे छुपा उन्हें देख रहा था। मेरे पापा, मैं क्या करूं? अगर मैं गया तो ये चीलें मुझे भी पकड़ लेंगी और मैं पापा को भी बचा नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं इन चीलों का पीछा करूंगा। चीलें मानो चिड़े को उठाए आगे आगे थी और कुकू उनके पीछे पीछे। आखिर एक जगह जाकर वो चीलें रुक जाती हैं और मानो चिड़े को एक पिंजरे में कैद कर देती हैं। हम थोड़ी देर आराम करेंगी और बाद में तुम्हारा सूप बनाएंगी। ज्यादा होशियारी मत करना, वरना ये ना हो कच्चा ही खा जाए तुम्हें। दोनों चीलें एक पेड़ के पास जाकर लेट जाती हैं। कुकू अपने पापा के पास जाता है। कुकू तुम भाग जाओ यहाँ से, ये चीलें बहुत खतरनाक हैं। मेरे बच्चे भाग जाओ। पापा, आप परेशान मत होना, मैं अभी मम्मा को लेकर आता हूँ। मैं वापस आऊँगा और आपको लेकर जाऊँगा। कुकू वहाँ से उड़ता है। कुकू जितना तेज उड़ सकता था वो उड़ता है और अपने घर के पास पहुँच जाता है। रानो चिड़िया कालू कौवे से बातें कर रही थी। शुक्रिया रानो बहन, आपने गोरी का ख्याल रखा। वो क्या हुआ है कुकू, कहाँ से आ रहे हो तुम? मम्मा, वो वहाँ 2 बड़ी बड़ी चीलें थी मम्मा, उन्होंने। कुकू सारी बात बताता है। हाय मैं मर गई, ना जाने भानु जी कैसे होंगे। कुकू जल्दी चलो। रानो बहन रुको, मैं भी चलता हूँ। मेरे पास चीलों को बेहोश करने वाली दवा भी है, जो मैं आज ही अपने मामा वाले जंगल से लाया हूँ। तो जल्दी चलें कालू भाई। वो सब जल्दी से उड़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं। चीलें सो रही थीं। दिन भर शिकार की तलाश के बाद वो थक चुकी थी। वो सामने है मानो जी, वो पिंजरे में, हम पिंजरा कैसे खोलेंगे? रानो बहन मैं खोल लूंगा, आप चिंता मत करें। चीलें सो रही हैं, हमें उन पर बेहोशी की स्प्रे कर देनी चाहिए, यही ठीक टाइम है। कालू कौवा तेजी से जाता है और दोनों चीलों को बेहोश कर देता है और फिर जल्दी से ताला खोलकर मानो चिड़े को पिंजरे से निकाल लेता है। शाबाश मेरे बेटे, तुमने सही वक्त पर सही फैसला करके मेरी और अपनी जान बचा। क्या कुकू ने? मगर कुकू तो। रानो इसे डांटना मत, मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, आज इसने साबित कर दिया। मगर कुकू बेटा, आपको ऐसे मम्मा को बताए बिना नहीं आना। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। इन चीलों को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, ये हमें दोबारा परेशान करेंगी। कालू कौवा वहाँ थोड़ा लाल
रंग फेंक देता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, चीलें उड़ जाती हैं। शिकार तुमने अकेले ही खा लिया, खुद खाकर और नाम मेरा लगा रही हो। मैं पहले ही जानती थी तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों चीलें एक दूसरे को मारने लगती हैं। वो दोनों लड़ लड़ कर कहीं मर जाती हैं और वो जंगल चीलों के चुंगल से बच जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।